जो शख्स अपनी बीवी को मोहब्बत से पानी पिलाए अल्लाह उसे अजर अता फरमाता है। यही तो इस्लाम की खूबसूरती है, जहाँ शौहर की एक नेकी घर को जन्नत बना देती है। बीवी से कभी झूठ मत बोलो, क्योंकि वो आपसे उस वक्त ही पूछती है जब उसे सब पता होता है। बीवी ने शौहर से पूछा, क्या तुम मुझसे वाकई सच्ची मोहब्बत करते हो? शौहर ने मुस्कुरा कर कहा, जब सब थक जाते हैं तब तुम मेरी पनाह बनती हो, जब दुनिया छीन लेती है तब तुम मुझे थाम लेती हो, मेरी दुआओं का सबसे खूबसूरत हिस्सा तुम हो। अगर किचन में काम करती औरत को जाकर ये हकीकत बता दें कि ये आपकी ही हिम्मत है, वरना मैं तो यहाँ एक सेकंड भी ना रुक सकूं, तो उसकी दिन भर की थकावट उतर जाती है और वो आग के पास भी ऐसे मुस्कुराने लगती है जैसे ठंडी हवा चल पड़ी हो। तलाक का सारा कसूर सिर्फ औरत के सर ही क्यों मढ़ा जाता है? क्या रिश्ता टूटते ही वो इतनी बुरी हो गई कि अब उसे हर कोई बातें सुनाएगा? अफसोस तो तब होता है जब वो दूसरी शादी करती है और लोग जरा सी बात पर ताना मारते हैं कि अगर तुम खुद अच्छी होती तो पहला घर क्यों टूटता? भाई, निबाह करने के लिए दो लोग चाहिए होते हैं, हर बार औरत ही गलत नहीं होती। किसी की मजबूरी का मजाक उड़ाना बंद कर दे। जब बीवी शौहर की बात नहीं मानती है तो शौहर जल्दी मर जाता है। जब बीवी शौहर की हर बात में जिद और नाफरमानी शुरू कर दे तो उसका असर सिर्फ घर के सुकून पर नहीं पड़ता, बल्कि शौहर के दिल और सेहत पर भी पड़ता है। हर रोज की लड़ाई, हर बात में इनकार, ये मर्द को अंदर से तोड़ देता है। इस्लाम ने इसीलिए बीवी को हुक्म दिया कि शौहर की जायज बात मानो और उसका एहतराम करो। कभी भी अपनी बेटी की शादी जाहिलों और बदतमीजों में मत करें। खुदा की कसम, उस लड़की को मारने की जरूरत नहीं पड़ती, थोड़े दिनों के बाद वो खुद ही मर जाती है। अपनी बीवी के सामने कभी भी किसी दूसरी औरत की तारीफ ना करें, चाहे उसका हुस्न अच्छा हो, इखलाक अच्छा हो, इल्म हो या दीनदारी हो। आपकी बीवी को ये एहसास होना चाहिए कि वो आपकी नजर में दुनिया की सबसे बेहतरीन औरत। अपनी बीवी के सामने कभी भी किसी दूसरी औरत की तारीफ ना करें, चाहे उसका हुस्न अच्छा हो, इखलाक अच्छा हो, इल्म हो या दीनदारी हो। आपकी बीवी को ये एहसास होना चाहिए कि वो आपकी नजर में दुनिया की सबसे बेहतरीन औरत। कयामत के दिन शौहर से सवाल होगा, क्या तूने अपनी बीवी को इज्जत दी? क्या उस पर खर्च किया? और क्या उसके साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आया? याद रखो, बीवी तुम्हारी गुलाम नहीं, तुम्हारे ईमान की अमानत है। अल्लाह ने उसे तुम्हारे सुपुर्द किया है ताकि तुम उसकी हिफाजत करो, उसके दिल को ठेस न पहुंचाओ। जिसने अपनी बीवी पर जुल्म किया उसकी इबादतें भी जब तुम खाना खाने बैठो ना तो एक या दो लुकमा अपनी बीवी के मुंह में भी डाल दिया करो, क्योंकि इस छोटे से अमल में बड़ी मोहब्बत छुपी होती है। बीवी को भी लगता है कि मेरा शौहर मुझे चाहता है, मेरी कद्र करता है। यकीन मानो, ये दो लुकमे सिर्फ खाना नहीं होते, ये दिल जोड़ने का जरिया होते हैं। माँ बाप अपने बेटों को समझाते हैं कि बेटा, अपनी बीवी को ज्यादा सर पर मत चढ़ाना, उसकी हर बात मत मानना, क्योंकि बीवी चली गई तो दूसरी मिल जाएगी। पर माँ बाप और बहन भाई दोबारा नहीं मिलेंगे। भाई, ये बात बेटों को समझाने के बजाय जरा अपने दामाद को भी तो बताओ ना। वहाँ तो आपकी ख्वाहिश होती है कि दामाद हमारी बेटी को पलकों पर बिठा कर रखे